नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कर्नाटक चुनाव के बाद शुरू हुई थी यह यात्रा। विधानसभा चुनाव को लेकर स्कूली छात्राओं ने निकाली पटेल स्टेडियम से रैली, मतदाताओं को किया जागृत। ईश्वरदास की गली में रह रहे परिवार के यहां चाबी बनाने वालों ने की चोरी। कांग्रेस का जन संवाद कार्यक्रम राजकुमार जयपाल की सानिध्य में आयोजित, जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। अजमेर में होगा एक अनूठे प्रोजेक्ट का शुभारंभ। हथकरघा व हस्तशिल्प प्रशिक्षण का शुभारंभ 28 अक्टूबर से। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा का आज अजमेर में आगमन हुआ। दीपक लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तानाशाही लड़ाई बचाने की हमारी पुरजोर कोशिश जारी है। वहीं कर्नाटक में चुनाव में भी भारत जोड़ो अभियान की टीम ने यदुलू कर्नाटक के नाम से कार्य किया था और इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम राजस्थान में आए हैं। नवंबर में होने वाले चुनाव के सिलसिले में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं 20 विधानसभा में भारत जोड़ो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। इन कोऑर्डिनेटर्स द्वारा संविधान के पक्ष में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मिजोरम को छोड़कर 4 राज्यों में हमारे द्वारा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं अजमेर में आना इस सिलसिले का एक हिस्सा है और हम अगले 5 दिन तक लगातार अलग अलग संभाग में जाकर 25 सीटों पर लगातार काम करेंगे। हम लोग पिछले फरवरी से भारत में हमने एक एजेंडे पे काम करना शुरू किया जिसका नाम है भारत जोड़ो अभियान। आपको याद होगा देश में एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसमें भी सिविल सोसाइटियों ने अपना योगदान दिया, साथ साथ हम चले और कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा एक जत्था सिविल सोसाइटी का भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहा। उसके बाद ये देखा गया कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए कहीं ना कहीं तानाशाही और संविधान बचाने की लड़ाई पुरजोर तरीके से हम लोगों ने उठाने की कोशिश की और उसी कड़ी में कर्नाटका का चुनाव भी आया। कर्नाटका के चुनाव में भी भारत जोड़ो अभियान की टीम ने येदिलू कर्नाटका के नाम से काम किया और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी हम राजस्थान में हैं और जैसे आपके राज्य का चुनाव है नवंबर में, उसी सिलसिले में हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और हमारा अपना एक स्ट्रक्चरल ढांचा भी है। भारत जोड़ो अभियान के कोऑर्डिनेटर हमने 20 विधानसभाओं में नियुक्त कर दिए हैं। बेसिकली ये कोऑर्डिनेटर जो हैं वो संविधान के पक्ष में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना एक मीडिया सेंटर भी स्थापित कर दिया है जिसमें से कम्युनिकेशन जो देश में झूठ फैलाई जा रही है उसके अगेंस्ट हमने अपनी एक ट्रूथ सेल भी बनाना शुरू कर दिया है देश में। तो मुख्य रूप से जितने भी 5 राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, मिजोरम के को छोड़कर अभी 4 राज्यों में हमने ऑलरेडी अपने सेंटर स्थापित कर दिए हैं और जो आज अजमेर में आना हुआ उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। अब हम 5 दिन तक लगातार अलग अलग संभाग में जाएंगे और आने वाले समय में जब चुनाव है, चुनाव के बाद भी लोकसभा चुनाव तक हमारी टीम यहाँ राजस्थान में रहेगी और जो 25 सीटें आपके राजस्थान की हैं
उनमें हम लगातार काम करते रहेंगे। मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में जो केंद्र में सरकार है, जो कि किसान विरोध काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है, उसके अगेंस्ट हमने अपना एक मैंडेट रखा है। और आप देखें कि यहाँ मुख्यतः जो लड़ाई है, इंडिया अलायंस का मुख्य दल कांग्रेस है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हम उनके लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कुछ कामों में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। CPIM का भी एक धड़ा है, कुछ सीटों पे वो भी हैं। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जहाँ बीजेपी को जो हराने में सक्षम हो, उसके साथ भारत जोड़ो अभियान की टीम काम करेगी और जनता के बीच आने वाले लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा के बाद भी यही रहे। हम यही कह रहे हैं कि देश में जो भी आज आप देखें देश की हालात, चाहे किसान चाहे नौजवान, सब जगह महंगाई, इस तरह के जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दों के ऊपर भी हम काम करवाने की कोशिश में लगे हैं। आपको ध्यान होगा, अभी हमने जयपुर में 8 तारीख को एक किसान मांग सम्मेलन रखा था, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के नेतागण भी शामिल हुए थे। और जो किसानों के मुद्दों की मांग थी वो हमने CM राजस्थान के सामने भी रखी और उन्होंने काफ़ी सारी मांगों को मान लिया और 1125 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज जो आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसान हैं उनके लिए रिलीज़ किया है। तो इस तरह हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाला हर चुनाव देश में, चाहे राज्य का है चाहे नेशनल आम चुनाव है, वो सारा की सारा आपका मुद्दों पे आधारित हो, ना कि हिंदू मुस्लिम और जो सुपरफिशियल मुद्दे हैं उनसे हटकर हम चाह रहे हैं कि चुनाव में असली मुद्दों के ऊपर लोग वोट डालने की कोशिश करें। जी, मुझे लग रहा है कि अभी उनकी इंटरनल मीटिंग्स चल रही हैं और जैसा जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है 6 तारीख तक नामांकन का दिन है, तो मुझे लगता है 3-4 दिन में आपकी सभी दलों की, मतलब सिर्फ कांग्रेस की नहीं, CPIM की भी, और उसके अलावा बीजेपी तो अपना काम हमारे विरोध में जो कर रही है वो करेंगे ही। तो मुझे लगता है कि 1 तारीख तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर शहर भर में मतदान की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी के चलते आज अजमेर शहर के पटेल स्टेडियम से लेकर कलेक्ट्रेट सभागार तक स्कूली छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर संभाग के सभी लोगों को मतदान करके लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए जागरूक किया। संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी अजमेर वासी हैं और विधानसभा अलग अलग विधानसभाओं से है, 8 विधानसभा है अजमेर में, तो सभी आकर अपना कीमती वोट दें, हर बूथ पर दें, क्योंकि घरों के पास पास ही बनाए जाते हैं बूथ भी। और भी काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 25 नवंबर एक ऐसा दिन है, सभी लोग आएँ और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं। रैली जो है वो पटेल स्टेडियम से लेकर हमारे कलेक्ट्रेट तक निकलेगी और वहाँ पर इसका विसर्जन होगा। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा नाकाबंदी के दौरान धरपकड़ अभियान जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर चोरों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आशागंज झूलेलाल चौक में देखने को मिला, जहां चाबी बनाने आए सरदार ने सोने के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। आशागंज झूलेलाल चौक अजमेर निवासी परमानंद आसनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिन पहले मकान पर गली से 2 चाबी बनाने वाले सरदार निकले तो उनको घर की अलमारी की चाबी बनाने के लिए बुलाया। उन्होंने चाबी बनाने के बहाने से धोखाधड़ी करके अलमारी से 4 सोने की चूड़ियां, सोने की 5 अंगूठी, 1 सोने की चेन, 1 मंगलसूत्र व अन्य सामान भी गायब कर लिया। आज जब अलमारी खोली तो पता चला कि अलमारी से सोने के जेवर गायब हैं। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर क्लॉक टावर थाना ASI दयानंद शर्मा मामले की जांच में जुट गए हैं। यहाँ से गली में से वो बोल रहे थे चाबी बनवा लो। मैंने कहा मैं तो अकेला बैठा हूँ। इसको बुलाया, भाई चाबी बना के दे। बाहर की बनाएगा? बोले बाहर की बनाएगा। हाँ बोले बनाऊंगा। बाहर की बनाई, बाहर की चाबी बनाई। फिर मेरे से पूछा चाबी कहाँ है इसकी, तो हमारी चाबी क्या है, एक ही चाबी 3 लॉकर खोलती। तो इस चक्कर में मैंने कहा बाहर की चाबी अलग करवा देता हूँ। इसको बोला भाई बाहर की चाबी बना, तो उसने ऐसा करा, वो मेरे से ली चाबी, 2-4 हथौड़े मार दिए, बिल्कुल ख़राब कर दी। अब ख़राब कर दी, मैंने तो उसको बोला भाई ये तूने चाबी क्या किया, ख़राब कर दी, मेरा लॉकर कैसे खुलेगा। फिर बोला मैं खोलता हूँ। बाहर का लॉकर खोल दिया। मैंने सारा सामान उठा के अपने अंदर कमरे में रख दिया, अलग पैसे टके जो भी थे अंदर रख दिए। और अंदर जो था चोर लॉकर, उसमें मेरा सोना वगैरह पैसे थे। उसमें करीब 9 तोला सोना है और पैसे पड़े थे 50,000 करीब, वो तो पैसे पड़े हैं। FD पड़ी थी वो पड़ी है, खाली चांदी की पायल वगैरह पड़ी है, खाली सोना लेके गए। खोलने के बहाने मेरे को बोला ये हमसे खुलता नहीं है, कल आऊँगा फनर लेके, कल खोल दूँगा। करीब करीब मेरे ख्याल से 5-6 लाख रुपया। सरदार थे मेरे हिसाब से, लबाने सरदार है।
मेरे को बोला मैं कंवर राम के पीछे रहते हैं। ये थाने पे रिपोर्ट दी आपने? हाँ मैंने दे दी। कौन थाना? क्लॉक टावर पे। पुलिस अभी तक नहीं आई है भाई, आप भी आ जाए। वो पुलिस नहीं आई है, पुलिस ने बोला कल आ जाएंगे। मेरी घरवाली डिप्रेशन में और परेशान है। ये झूलेलाल चौक बाबा ईश्वरदास की गली, मेरी दुनिया, मेरी क्या जिंदगी भर की पूंजी लूट के ले गए। मैं गरीब आदमी हूँ, धनिया मिर्ची बेचता हूँ, ठेला चलाता हूँ। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रीति नीतियों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आज सिविल लाइंस में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के सानिध्य में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन संवाद कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉक्टर जयपाल ने कहा कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को महंगाई से राहत मिली है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। इस अवसर पर एडवोकेट प्रद्युम्न सिंह, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, बीना शर्मा, रुबीना बानो, मानसिंह रावत, अनीता रावत, विक्रम मल्होत्रा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। आज अजमेर में जितने भी युवा एडवोकेट्स हैं और जो वकील हैं एडवोकेट्स हैं, उनकी एक मीटिंग ली गई और एक जन संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो पिछले 5 साल से श्री अशोक गहलोत जी सीएम साहब की उपलब्धि थी, उसके बारे में सबको अवगत कराया गया। और साथ ही सभी जो युवा एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, उन्होंने ये प्लेज किए, शपथ की है कि वे अपने अपने जगह, अपने अपने मोहल्ले, अपनी अपनी जगह जाके और अशोक गहलोत जी के जो कार्य किए हैं उनके बारे में बताएंगे और कांग्रेस को जिताने में पूर्ण मदद करेंगे। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल जी के सानिध्य में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी अधिवक्तागण और अन्य गणमान्य लोग एकत्रित हुए हैं। तो हमने यहाँ दृढ़ निश्चय किया है कि राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की जो जन योजनाएं हैं उनको जनता के सामने रखें और उन जन योजनाओं के बारे में जनता को बताएं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अधिक से अधिक मतों से और डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी को भी भारी मतों से विजय दिला सके। उत्तर भारत का पहला हथकरघा व हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र का अजमेर के महात्मा गांधी स्कूल में 28 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। कुणाल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन बहुत ही सराहनीय है। इस केंद्र पर भारत के सभी विलुप्त होती हुई कपड़ा निर्माण, कपड़ा छपाई व कपड़ा बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैन समाज के सर्वोच्च संत विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से भारत के 6 राज्यों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र बल्कि जिलों में भी इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को आर्थिक स्वरोजगार, आर्थिक स्वायत्ता व भारत में स्किल डेवलपमेंट को गति देना है। हाँ, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि अजमेर में एक अनूठा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। ये अजमेर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का पहला हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे भारत की तकरीबन सभी विलुप्त होती हुई कपड़े निर्माण की, कपड़े की छपाई की और कपड़े की बुनाई की विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैन समाज के सर्वोच्च संत हैं, भारत की महान प्राचीन आचार्य परंपरा का जो झंडा अभी उठाए रखे हैं आचार्य ऐसे विद्यासागर जी महाराज, इनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहा है, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रवेश अभी हुआ है। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि जेलों में भी ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। लोगों को आर्थिक स्वरोजगार और आर्थिक स्वायत्तता दी जाए, स्टार्टअप्स दिए जाएं, भारत को स्किल डेवलपमेंट का जो अपन ने मोर्चा लिया है, जो अपन ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है, उसको और गति दी जाए। इन सब उद्देश्यों के तहत ही हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारत के कोने कोने की विलुप्त होती सभी कपड़ा निर्माण की प्राचीन विधाएँ जिनको अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था, कालांतर के इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जिनको अप्रासंगिक बना दिया था, उन सब को यहाँ पर पुनर्जीवित किया जाएगा। उदाहरण के लिए उड़ीसा से इक्कत, पश्चिम बंगाल से कंथा, अजरक गुजरात से, पैठण महाराष्ट्र से, माहेश्वर मध्य प्रदेश से, बनारस उत्तर प्रदेश से और हमारे राजस्थान के बंधेज, जरी, गोटा, जरदोजी, इंडिगो, इन सब कलाओं का प्रशिक्षण एक ही छत के नीचे
पूरे भारत के लोगों को अजमेर में मिलने लगेगा। इसका एक अस्थायी केंद्र हम आगामी शरद पूर्णिमा को 28 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे बडलिया ग्राम में स्थापित करने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और भविष्य में हमको राज्य सरकार द्वारा 4.38 एकड़ ज़मीन, हेक्टेयर ज़मीन अनुमोदित की जानी है, उस पर इस केंद्र का भव्य निर्माण होगा। लेकिन अच्छा काम है, नेक काम है, ग्राम और ग्रामीण युवकों के हित का काम है, इसलिए रुकना नहीं चाहिए। इसलिए समाज ने ये तय करा कि जल्दी से जल्दी इस काम को प्रारंभ करना चाहिए। हम सब आपसे निवेदन करते हैं, आप सब इस केंद्र पर पधारें और देखें कि एक अच्छा काम, एक अच्छा सामुदायिक और सामाजिक सरोकारों को रखने वाला काम कैसे निष्पादित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर नाकाबंदी के दौरान अजमेर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिनकी कार से 53 लाख रुपए नकद राशि के साथ 4 किलो 250 ग्राम चांदी व 940 ग्राम सोना बरामद किया गया। आरोपियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने 5 को हिरासत में ले लिया है। तो विधानसभा चुनाव के अंतर्गत कल चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत एक बहुत ही बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया राजस्थान अजमेर पुलिस द्वारा। आइए जानते हैं अधिकारी से कि क्या है मामला। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो रामगंज है वहाँ चुंगी नाका के पास अशोक बिसु रामगंज थानाधिकारी द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। उस दरमियान एक व्हाइट कलर की ब्रेजा गाड़ी आई जिसमें 5 व्यक्ति बैठे हुए थे। गाड़ी को चेक किया तो 53 लाख रुपए नकद, 940 ग्राम सोना और 4 किलो 250 ग्राम चांदी सिल्वर ये मिली है। आरोपी गौरव जैन है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। जो यदि उसकी अभी प्रथम दृष्टया चेक किया जाएगा कि ये किस काम के लिए लाई जा रही है। अब आयकर विभाग वालों को सूचित कर दिया है, जो आयकर विभाग पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, जो सोना चांदी था किस अवस्था में पाया गया है? नहीं, ये अलग अलग है। वो टंच माल होते हैं जो भट्टियों में बना हुआ है, वो है। गहना आइटम नहीं है, बल्कि वो जो भट्टी बनी होती है वो है। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब की निर्देशन के अंदर लगातार थानों में सघन तलाशी और गैर विमानों की तलाशी का अभियान चल रहा है और सस्पेक्ट लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसी दरमियान आज शाम को रामगंज थाने के पास चुंगी नाका पर अशोक बिसु साहब जो थानाधिकारी रामगंज है, उनके नेतृत्व में डीएसटी टीम, जो एसपी साहब की स्पेशल टीम है, वो नाकाबंदी में थी। उसी दरमियान एक ब्रेजा कार व्हाइट कलर की आई थी, जिसके अंदर गौरव जैन और कुछ 4 लोग अन्य बैठे थे। जिस गाड़ी को रुका के चेक किया तो गाड़ी के अंदर 53 लाख 940 ग्राम सोना और 4 किलो 250 ग्राम चांदी मिली है। आरोपी को डिटेन करके पूछताछ की गई तो आरोपी अभी प्रथम दृष्टया कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रहा है कि मैं इतनी नकद राशि लेके कहाँ जा रहा था, किस कारण से लेके जा रहा था, वह सोना क्यों लेके जा रहा था, ये कारण नहीं बताया। अभी एक बार जो जब्ती है वो चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार जब्त कर इनकम विभाग, आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा। कितने लोगों को डिटेन किया गया? टोटल 5 लोग हैं, जो 5 लोगों को डिटेन किया है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारका नगर चौरसिया शिव वरदान भवन की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीके रूपा ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर से होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भगवत गीता के पाठ का आयोजन किया जाएगा, जो भागचंद की कोठी अजमेर में शाम 5 बजे से शुरू होगा। इस भगवत गीता का व्याख्यान राजयोगिनी बीके उषा द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीकानेर सब जोन की क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी बीके कमल बहन, राजयोगी मदन लाल शर्मा, जयपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति राजयोगी बीके सुरेंद्र भी शामिल होंगे।
28 अक्टूबर को पंचशील से शोभा यात्रा शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से गणेश गुवाहाटी से यात्रा गाड़ियों के माध्यम से तपोभूमि पंचशील के आगे पहुंचेंगे और 11 बजे से राजयोगिनी बीके शांता बहन की प्लेटिनम जुबली मनाई जाएगी। 29 अक्टूबर को शिव वरदान में वीआईपी के लिए सुबह 11 बजे से 12 बजे कार्यक्रम होगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अजमेर में विशेष रूप से खुशियों की अमृत धारा त्रिदिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत माउंट आबू से विश्व विख्यात इंटरनेशनल स्पीकर आदरणीय उषा दीदी जी पहुंच रहे हैं, जिनके माध्यम से मेरवाड़ा पैलेस भागचंद की कोठी में शाम 5 बजे से 8 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता की राह वाह जिंदगी वाह यह कार्यक्रम रखा जाएगा। उसके पश्चात आदरणीय राजयोगिनी शांता दीदी जी जो अजमेर सब जोन इंचार्ज है, उनके विशेष स्पिरिचुअलिटी में दिए गए योगदान के लिए द थेम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पेरिस की ओर से उनको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा जाएगा। उसमें शहर के सभी गणमान्य अतिथियों के साथ साथ उस यूनिवर्सिटी के वीसी भी हमारे बीच मौजूद होंगे। नेक्स्ट डे 28 तारीख को मॉर्निंग 8 बजे से शोभा यात्रा का आयोजन पंचशील CSM मॉल से किया जाएगा, जो विशेष पंचशील के अलग अलग विभागों में घूमती हुई परमात्म संदेश देते हुए ब्रह्मा कुमारीज के पंचशील सेवा केंद्र गणेश डी मार्ट के पीछे श्री गोपाल कृष्ण पार्क के सामने वहां पर समापन होगा और तत्पश्चात सभी को वाहन रैली के माध्यम से तपोभूमि जो कि गणेश गुहाड़ी और केरियो की ढाणी के पास ब्रह्मा कुमारीज का एक मिनी फार्म हाउस है, वहां पर रखा गया है, जहां आदरणीय दीदी जी के आध्यात्मिक जीवन यात्रा के 70 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में अजमेर संभाग के सभी नियमित राजयोगा के विद्यार्थी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी मौजूद होंगे। अलग अलग गणमान्य अतिथि भी उपस्थित होंगे और वहाँ विशेष आप सभी के लिए ब्रह्मा भोजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। तत्पश्चात प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर दामिनी जी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं, जिनके सुमधुर भजनों का भी आप सभी आनंद दोनों कार्यक्रमों में लेंगे। तीसरे दिन के कार्यक्रम में शहर के विशिष्ट व्यक्ति, जिनको हम VVIPs कहते हैं, परंतु कारोबार के साथ साथ जिम्मेवारियों की भार के साथ साथ मन पर भी कुछ भार उनके है, उसको उतारने के लिए विशेष राजयोगिनी उषा दीदी जी के द्वारा राजयोगा मेडिटेशन का रिलेशनशिप के ऑनर में क्या रोल है उसके ऊपर कार्यक्रम रहेगा और वह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के द्वारका नगर शिव वरदान सेवा केंद्र के हॉल में होगा। तो आप सभी इसमें ज़रूर अपनी उपस्थिति दें और इस कार्यक्रम में पहुंचकर इसका लाभ लें। मैं ब्रह्मा कुमारी रूपा। अजमेर पुलिस लाइन चौराहे पर मोबाइल की दुकान से मोबाइल देखने के बहाने अज्ञात व्यक्ति मोबाइल लेकर फरार हो गए। इस घटना की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि जब सुबह वे अपनी दुकान पर आए तब एक इको स्पोर्ट गाड़ी में 2 व्यक्ति आए। एक गाड़ी में ही बैठा था और गाड़ी स्टार्ट थी। दूसरा व्यक्ति लंगड़ाता हुआ दुकान पर आया और मोबाइल दिखाने को कहा। जब मोबाइल दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि इससे भी कोई महंगा मोबाइल हो तो वह दिखाएं। दुकान पर काम कर रहे व्यक्ति जब पीछे की ओर मुड़कर मोबाइल उतारने लगा तब मौका देखकर वहां से वह मोबाइल लेकर दौड़ता हुआ फरार हो गया। दुकान के मालिक ने बताया कि वे दोनों व्यक्ति अज्ञात हैं, ना ही वह पहले कभी दुकान पर आते थे और ना ही उन्हें आसपास में कभी पहले देखा है। दुकानदार के अनुसार दोनों व्यक्ति गाड़ी लेकर जयपुर रोड की तरफ रवाना हो गए, जिसके चलते दुकानदार ने संबंधित थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की है। थाने में टीम गठित करके CCTV फुटेज के आधार पर चोरी की तलाश शुरू कर दी है। ऐसा है सर, मेरी पुलिस लाइन चौराहे पे आरव मोबाइल के नाम से शॉप है। कल शाम को लगभग 5:15 बजे 2 गाड़ी वाले, जिनका जो इको स्पोर्ट में आए थे, 2 जने थे, उन्होंने गाड़ी वहाँ पेड़ के पास रोकी और रोक के उन्होंने क्या करा कि एक बंदा उसमें से उतरा और उतर के उसने क्या गेट खुला छोड़ा। गेट खुला छोड़ के वो अंदर आया और मेरे कर्मचारी को बोला कि भाई आप मेरे को कोई फ़ोन दिखाओ। इस बंदे ने उसको फ़ोन दिखाया। फ़ोन दिखाने के बाद क्या हुआ, उसने बोला इससे अच्छा फ़ोन हो 30-35 हज़ार तक का वो दिखाओ। इसमें 30-35 हज़ार तक का वीवो का V29 आता है जिसकी कीमत लगभग 32,999 रुपये, वो दिखाई। तो उस बंदे ने बोला कि इसके अलावा अगर इससे महंगा कोई फ़ोन हो तो वो दिखाओ। तो जैसे ही उसे ये महंगा फ़ोन दिखाने के लिए पीछे की ओर मुड़ा, वो एकदम उस बंदे ने क्या करा कि फ़ोन उठाया और दौड़ के जाके गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्पीड से भगाते हुए जयपुर रोड की तरफ ली। लाइव फुटेज मेरे पास है जो कि मैंने सिविल लाइन थाने में दे दी है। रिपोर्ट मैंने सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी है। आगे की कार्रवाई पुलिस वाले अपने आप करेंगे। उसके अलावा उसकी लाइव फोटो में उसकी फ़ोटो भी आ रही है बंदे की, जो मतलब बंदा आया था,
जब वो चढ़ा था दुकान पे उस समय वो लंगड़ा लंगड़ा के चढ़ा था, धीरे धीरे अटक अटक के, और जब भागा तो स्पीडली भागा। मतलब कुल मिला के उनको इस वारदात को अंजाम देना था। देखो सर, जहां तक मेरे को पता है ऐसा है कि 2 लोग थे, इको स्पोर्ट थी वाइट रंग की इको स्पोर्ट थी, 2 जने थे, जिसमें एक जना तो मेरी दुकान पे आया था और एक ने गाड़ी स्टार्ट करके रख रखी थी और गेट खुला रख रखा। देखो हुलिया लगभग 30 से 35 साल के मध्य मेरे को, मतलब 30 से 35 साल के अंदर मेरे को व्यक्ति लगा। लाल कलर की टोपी पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी थी, हाथ में स्मार्ट वॉच बांधी हुई थी, हाथ में मोबाइल भी था, और जो दूसरा बंदा है उसको हम देख नहीं पाए। नहीं, कभी हमने इनको बंदों को पहले कभी हमारी दुकान पे कभी न देखा, ना आसपास के एरिया में। पूर्व में दर्ज मामले में नाबालिग बच्ची को भगाने में सहयोग करने वाले आरोपी को आज अलवर गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवर गेट थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 सितंबर को दर्ज रिपोर्ट के आधार पर आज पहाड़गंज निवासी विष्णु मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अपने आप को यूट्यूबर व पत्रकार बता रहा था। वहीं नाबालिग लड़की को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। आरोपी विष्णु मौर्य के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी के चलते आज अलवर गेट थाना पुलिस ने आरोपी विष्णु मौर्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 376 क्लोज 2 क्लोज N क्लोज 3 IPC व 3, 4, 5 I 6, 7, 8, 16, 17 पॉक्सो एक्ट दिनांक 6/9/2023 को प्रकरण दर्ज हुआ था। उसमें विष्णु मौर्य पुत्र श्री मोतीलाल जाति रेगर, उम्र 32 वर्ष, निवासी पहाड़गंज का रहने वाला है, जो अपने आप को यूट्यूबर बताता था। और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं पत्रकारिता करता हूँ। उसको आज कल दिनांक को इसको गिरफ्तार किया था, प्रोडक्शन वारंट से जरिए जेल से प्राप्त कर आज इसको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। नाबालिग लड़की को भगाने में सहयोग, पूर्व में भी मुकदमे हैं इसके, आपराधिक रिपोर्ट 1-2 मुकदमे पूर्व के भी हैं इसके। आज न्यायालय में पहाड़गंज का निवासी है को 363, 354, 109, 376 क्लोज 2 क्लोज N क्लोज 3, 3, 4, 5 I 6, 7, 8, 16, 17 पॉक्सो एक्ट में। इसका नाम विष्णु मौर्य पुत्र मोतीलाल जाति रेगर, उम्र 32 वर्ष। आज कोर्ट में पेश करोगे इसको? आज इसको न्यायालय में पेश। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गंज थाना पुलिस व ITBP कंपनी द्वारा गंज क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस रैली को निकालने का मुख्य उद्देश्य शहर में शांति व निष्पक्ष तरीके से चुनाव कार्य संपन्न करवाना है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इलाके में शांति और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए ITBP की कंपनी के साथ थाना गंज क्षेत्र में आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। अभी गंज तिराहे से लेके धान मंडी और लौंगिया और इधर के आसपास के जो भी मोहल्ले हैं उनमें जाके आए हैं। इसके बाद हम अभी उधर बोराज, खरखेड़ी उस साइड वाहनों से जाएंगे और सभी गांवों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुष्कर मेला ग्राउंड में देवनगर रोड रेलवे फाटक के पास किन्नर सुशीला ने देसी घी से बनी मिठाई 5 रुपए किलो व 10 रुपए किलो में बेचने की स्वीकृति को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बोले मैं 8 जिले आई कलेक्टर हूँ, मंजूरी लेबा लेडीज साइड कलेक्टर ने मिठाई बेच लो। मैंने देसी घी की 5 रुपए किलो और डालडा घी की बेच लो 5 रुपए किलो, देसी घी की 10 रुपए किलो। क्योंकि हलवाई लोग हर बार शक्कर की चाशनी गाले और मावो ओरिजिन नहीं देवे, ये पनीर ओरिजिन नहीं देवे,
सोयाबीन को मावो बेचे है, सोयाबीन को पनीर बेचे है, ओरिजिनल कहाँ बेच रही है, शक्कर की चाटने गाल रही है। बोलो दुकान लगावा, अपनो घर है देवनगर रोड मागरू आश्रम गन गौशालो अपनो। हर साल लगाती हूँ मैं। किशनगढ़ में 10 रुपये किलो बेची, हलवाई मारी गाय का पलटाई मारी। और बारह पुष्कर से लेवा थोड़ा दिन सही मालपुआ देव मारी गाय के लिए 22 शक्कर की चाशनी टेक के हलवाई मारने को नहीं। हलवाई दे रहे शक्कर के चाशनी, दे रहे शक्कर की चाशनी, यानी सब सिखाने वो हलवाई ने हलवाई लोग शक्कर की चाशनी का निकाल ले। और पनीर को मावो ओरिजिनल कौन देवे, सोयाबीन को मावो देवे। कदे ये अगर सोगन खाजा सब हलवाई घाट पर आज औलाद की का भाई पनीर को मावो नहीं हो तो 1 का 1 करोड़ रुपये दूँ मैं। सब सोयाबीन को मावो है, सब सोयाबीन को मावो है। मैं 3 दिन लगाऊंगी भाई दूध तक। देसी घी की 10 रुपये किलो, डालडा घी की 5 रुपये किलो और पुष्कर निवासियों को 36 कौम को देना चाहती हूँ मैं कोई आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं लेती हूँ। पुष्कर रहती हूँ तो पुष्कर वासियों को सबको जानती हूँ। बाहर का, अजमेर का, जयपुर का नहीं रहती हूँ, सिर्फ पुष्कर वासियों को दूंगी। 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो देसी घी, प्योर मान घी। आज कहाँ पर आए हो आप? मैं कलेक्टर के आई हूँ, या अजमेर में कलेक्टर ही है जहाँ लेडीज है भी कलेक्टर नहीं, तो इसके पास आई हूँ। ये छूटे लेके आई हूँ, टाइपिंग कराई हूँ, तो बा मिलने को नहीं कलेक्टर नहीं तो बा बोटा का कहता दौरा पर जावे, बा कत्ती दौरा पर जाओ, मैं डेली आऊँ। एक आदमी 2 किलो, एक कचोरा चवनीलाल का फ्री, गई साल भी फ्री कचोरा दिया। आगामी मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आज प्रशिक्षण केंद्र पर आशाओं को सभी बीमारियों से संबंधित जानकारी दी गई, जिससे कि गला, नाक व अन्य संबंधित बीमारियों को लेकर आशाएं अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर सके। इस प्रशिक्षण में लगभग 150 आशाओं को केंद्र पर एकत्रित कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। आशा वर्कर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं OEEE का, जिसमें ओरल, आई, ENT और इमरजेंसी। इसके लिए हम इनको ये सिखाते हैं कि ये लोग अपने लेवल पर लोगों को मुंह से होने वाली बीमारियां, आँख से होने वाली बीमारियां, नाक कान से संबंधित बीमारियों को होने से कैसे रोक सके, लोगों को कैसे जागरूक करें और अर्ली स्टेज में किसी भी बीमारी के होते ही उसको उस लेवल पे ही आगे डॉक्टर तक रेफ़र करने का काम करें, जिससे कि बीमारी को ज़्यादा सीरियस लेवल तक ना जाए। इसमें 2 बैचेस हैं, एक में 33 है और एक में 32, टोटल 65 आशा वर्कर। ये लोग गाँवों में जहाँ पर सब सेंटर लेवल पे, जहाँ की जनसंख्या 4-5 हज़ार तक की जनसंख्या है, जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ पर सब सेंटर लेवल पर ANM और CHO उनके साथ जुड़कर ये काम करती हैं। और लोगों के, क्योंकि आसपास सबसे ज़्यादा यही रहते हैं, तो लोगों को में बीमारियों के लक्षण को पहचानना, उसको होने से रोकना और अर्ली स्टेज पे रेफर करने का काम करेंगे। वैसे परीक्षण जो हर ब्लॉक का दिया जा रहा है, जितनी आशाएं हो, हम चाह रहे कि भाई इन लोगों को गांव के लेवल पे, ये गांव के लोगों को जागरूक करें, ताकि जो होने वाली बीमारी उसको पहले से पकड़ के उसको ठीक किया जा सके, यानी हो ही नहीं लोग बीमार। इसके लिए हम इन लोगों को परीक्षण कर रहे हैं, जैसे कि OEEE के बारे में, जैसे कि ऑरल की केयर, आँखों में कौन कौन सी मतलब डिजीज़ हो सकती है, अगर मोतियाबिंद है तो उससे पहले क्या करना चाहिए, ग्लूकोमा, आँख में चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ऑरल कैंसर, ENT में कान नाक गले के बारे में सारी, अगर पहले प्रॉब्लम है तो आपको किस लेवल पर इसको ठीक करना है, ताकि उन लोगों को कोई समस्या हो ही नहीं। और वहाँ के जो गांव के लोग, एक्टिव लोग हैं, ये उनको जानकारी दी। जैसे हमारे यहाँ VCNC चलती है गाँव के अंदर, VCNC में एक्टिव लोगों को जोड़ा जाता है और एक्टिव लोग क्या करते हैं, आसपास की सारी चीज़ों को लोगों को बताते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो बीमारी है उसको पकड़ पाए और बीमारी हो ही नहीं गांव के अंदर। इसलिए ये आशाएं जो होती है वो उसी गांव की होती है, ताकि उनकी गांव की लोगों की जान पहचान बढ़ सके और उनको लोगों को समझा सके। ये 4 दिन की ट्रेनिंग है, ये कल शुरू हो गई थी। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक द्वारा मेडिकल डिपार्टमेंट रेडियोग्राफर पोस्ट पर कार्यरत राजेश शर्मा से छुट्टी के नाम पर अशोक जेठानी द्वारा 2,500 की रिश्वत लेने के मामले में आज न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया। सहायक निदेशक अभियोजन अलका गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अशोक जेठानी को IPC की धारा 7 में दोषी करार मानते हुए 6 महीने का साधारण कारावास, 5,000 रुपए के जुर्माना सहित दंडित किया। वहीं धारा 13(1)D के तहत 2 साल की साधारण कारावास व धारा 120 के तहत 6 माह के साधारण कारावास के साथ 1,000 रुपए के जुर्माने के साथ दंडित किया। डेजिग्नेटेड कोर्ट अजमेर में माननीय न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता जी ने सरकार बनाम अशोक जेठानी वगैरह के अंदर अशोक जेठानी को सेक्शन 7, 13(1)D और सेक्शन 120B के अंदर उसको दोषी करार मानते हुए सज़ा से दंडित किया है, जिसमें सेक्शन 7 के अंदर अशोक जेठानी को
6 मंथ का साधारण कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी 7 डेज अतिरिक्त कारावास और भुगतेगा। और सेक्शन 13(1)D के अंदर 2 साल की साधारण कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी ऐसे 120(B) के अंदर 6 माह का साधारण कारावास, 1,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी 7 दिन का साधारण कारावास से दंडित किया है। मैटर ये था कि इसमें परिवादी जो था राजेश शर्मा, वो रेडियोग्राफर की पोस्ट पे था, मेडिकल डिपार्टमेंट से था। उसने मेडिकल लीव ली थी। लीव का मैटर था। लीव मैटर को सुलझाने के लिए वो केसी चोपड़ा से मिला था, जो केसी चोपड़ा तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर थे उस समय, और उन्होंने इसको उस मैटर को सुलझाने के लिए अपने ओए के पास भेजा था। ओए जो थे वो अशोक जेठानी जी थे। अशोक जेठानी जी से वार्ता हुई, उसमें इन्होंने ये बोला कि 2,500-3 हज़ार रुपये रिश्वत राशि दोगे तो ये मामला सुलझेगा, और इससे कम में अपने जो जेडीए हैं केसी चोपड़ा वो नहीं मानेंगे जी। इस पर अशोक जो परिवादी था वो उसने एसीबी में शिकायत करी। एसीबी ने अपनी ट्रैप कार्रवाई करी, तो 2,500 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए अशोक जेठानी जी रेड हैंडेड पकड़े गए। उसमें आज कोर्ट ने कितने गवाह, कितने दस्तावेज थे मैम? इसमें गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो गवाह हुए थे वो हुए थे 15 गवाह थे, और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो 48 थे, और आर्टिकल 9 हुए थे। ठीक है मैम, थैंक यू। ये 2006 का मैटर था। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।